प्रश्न 1। संस्कृत भाषा को किस नाम से भी जाना जाता है? ए. देवभाषा, बी. लोक भाषा, सी. प्राकृत, डी. पाली। सही उत्तर है ए. देवभाषा। संस्कृत को उसकी प्राचीनता एवं धार्मिक महत्व के कारण देवभाषा कहा जाता है। प्रश्न 2। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? ए. 11, बी. 13, सी. 14, डी. 16। सही उत्तर है बी. 13। संस्कृत में परंपरागत रूप से 13 स्वर माने जाते हैं। प्रश्न 3। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? ए. 33, बी. 35, सी. 39, डी. 45। सही उत्तर है सी. 39। संस्कृत वर्णमाला में 39 व्यंजन माने जाते हैं। प्रश्न 4। रामः शब्द किस लिंग का है? ए. स्त्रीलिंग, बी. पुल्लिंग, सी. नपुंसकलिंग, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. पुल्लिंग। रामः पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 5। फलम शब्द किस लिंग का उदाहरण है? ए. पुल्लिंग, बी. स्त्रीलिंग, सी. नपुंसकलिंग, डी. उभयलिंग। सही उत्तर है सी. नपुंसकलिंग। फलम नपुंसकलिंग शब्द है। प्रश्न 6। संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? ए. 6, बी. 7, सी. 8, डी. 9। सही उत्तर है सी. 8। संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं। प्रश्न 7। प्रथम विभक्ति का सामान्य प्रयोग किसके लिए होता है? ए. कर्ता, बी. कर्म, सी. करण, डी. संप्रदान। सही उत्तर है ए. कर्ता। प्रथम विभक्ति का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है। प्रश्न 8। गच्छति किस धातु से बना है? ए. भू, बी. गम, सी. कृ, डी. स्था। सही उत्तर है बी. गम। गच्छति गम धातु से बना है। प्रश्न 9। संस्कृत में धातुओं का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? ए. अष्टाध्यायी, बी. धातुपाठ, सी. अमरकोश, डी. हितोपदेश। सही उत्तर है बी. धातुपाठ। धातुपाठ में संस्कृत धातुओं का संग्रह मिलता है। प्रश्न 10। संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य कौन हैं? ए. कालिदास, बी. पाणिनि, सी. भर्तृहरि, डी. बाणभट्ट। सही उत्तर है बी. पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न 11। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? ए. महाभाष्य, बी. अष्टाध्यायी, सी. धातुपाठ, डी. काव्यादर्श। सही उत्तर है बी. अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न 12। बालकः पठति में कर्ता कौन है? ए. पठति, बी. बालकः, सी. दोनों, डी. कोई नहीं। सही उत्तर है बी. बालकः। बालकः इस वाक्य का कर्ता है। प्रश्न 13। संस्कृत में माता शब्द किस लिंग का है? ए. पुल्लिंग, बी. स्त्रीलिंग, सी. नपुंसकलिंग, डी. उभयलिंग। सही उत्तर है बी. स्त्रीलिंग। माता स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 14। विद्या ददाति विनयम में विद्या कौन सी विभक्ति में है? ए. प्रथमा, बी. द्वितीया, सी. तृतीया, डी. षष्ठी। सही उत्तर है ए. प्रथमा। विद्या प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त है। प्रश्न 15। नमः के साथ सामान्यतः कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? ए. द्वितीया, बी. चतुर्थी, सी. पंचमी, डी. सप्तमी।
सही उत्तर है बी, चतुर्थी। नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न 16, संस्कृत में संधियों के मुख्य प्रकार कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है बी, 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के 3 मुख्य प्रकार हैं। प्रश्न 17, देव जोड़ आलय का संधि रूप क्या होगा? ए देवालय, बी देवालय, सी देवालय, डी देवालय। सही उत्तर है बी, देवालय। देव जोड़ आलय का संधि रूप देवालय होता है। प्रश्न 18, संस्कृत में समास का उद्देश्य क्या है? ए वाक्य लंबा करना, बी शब्दों को संक्षिप्त करना, सी केवल अलंकार, डी केवल छंद। सही उत्तर है बी, शब्दों को संक्षिप्त करना। समास द्वारा शब्दों को संक्षिप्त एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रश्न 19, गुरुकुलम किस प्रकार का शब्द है? ए संधियुक्त, बी समासयुक्त, सी धातु, डी अव्यय। सही उत्तर है बी, समासयुक्त। गुरुकुलम समासयुक्त शब्द है। प्रश्न 20, यूपीटीईटी में संस्कृत विषय के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? ए व्याकरण एवं भाषा ज्ञान, बी केवल इतिहास, सी केवल साहित्य, डी केवल नाटक। सही उत्तर है ए व्याकरण एवं भाषा ज्ञान। यूपीटीईटी में संस्कृत के प्रश्न मुख्यतः व्याकरण, भाषा ज्ञान एवं बुनियादी साहित्य पर आधारित होते हैं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.